आप एक ऐसी कंट्री में जीते हैं जिसे दुनिया की मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन कहा जाता है। साल 2018 एक सर्वे हुआ बाय थॉमस ड्यूटर्स फाउंडेशन जो कहता है इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन विद सेक्सुअल वायलेंस। इंडिया औरतों के लिए वर्ल्ड की सबसे खतरनाक कंट्री है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में Medical workers went on strike today. उठा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। वीरदास ने अपने एक परफॉर्मेंस में कहा था इंडिया के दो रूप हैं, एक जहां औरतों को पूजा जाता है और दूसरा जहां औरतों के साथ सेक्सुअल असोल्ट्स होते हैं। और वीरदास की इसी बात को सुनकर ही लोग भड़क भी गए थे। पर क्या ये बात गलत है? एक फॉरेन मोटो व्लॉगिंग कपल वर्ल्ड टूर करते हुए इंडिया आते हैं और कहते हैं हेलो इंडिया, ऑलमोस्ट 5 साल दुनिया घूमने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये कपल इंडिया में 6 मंथ से रुके हुए थे, जिसके बाद वो झारखंड से भागलपुर बिहार जा रहे थे। रात बिताने के लिए फ्राइडे नाइट को झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक टेंट सेटअप किया एंड इसी फ्राइडे नाइट को इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। करीब आधी रात को 7 लोग सडनली इनके टेंट में घुसते हैं एंड वो 7 लोग मिलकर 28 साल की महिला का रेप करते हैं और उनके हस्बैंड को भी बुरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन जब बाद में पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो सारे एक्यूज को पकड़ लिया जाता है और कपल को फाइनेंशियल कंपेंसेशन भी दिया जाता है। बट क्या इससे जो कपल पर मेंटली प्रेशर पड़ा, क्या वो ठीक हुआ होगा? और इतना सब कुछ उस फीमेल के साथ होने के बाद भी उनका यही कहना था, पीपल ऑफ इंडिया आर नाइस, आई डोंट ब्लेम द पीपल बट आई ब्लेम द क्रिमिनल्स। अब के यहाँ ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि इंडियंस की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो देश की बेटी ही उसके वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है। बड़ी लड़की है, उसके साथ एक किसी को भेजना पड़ता है। मुझे खुद जाना पड़ता था क्योंकि सिस्टर को ट्यूशन जाना है। जॉन अब्राहम ने भी ये कहा, बहुत ब्रूटली कहा था उन्होंने कहा था कि विमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। तो आज के इस एपिसोड में यही एनालाइज करेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश को लोग मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर विमेन मानते हैं, इसमें किसकी गलती है और सबसे बड़ा मुद्दा, व्हाई रेपिस्ट रेप। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेप तो हर देश में होते हैं पर इंडिया को ही क्यों टारगेट करा जाता है? इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सो एग्रीगेट लेवल पे जो भी काम होंगे वो इंडिया में ज्यादा ही होंगे। WHO की रिसर्च बताती है पूरी दुनिया में हर 3 में से एक विमेन फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस करती ही है इन देयर लाइफ टाइम। वही वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी पूरी दुनिया में 30% महिला किसी न किसी रूप का फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस करती है। साल 2022 में इंडिया में 31,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए एंड वही यूनाइटेड स्टेट में 1,30,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अगर देखा जाए तो डाटा के हिसाब से हमारा देश इतना भी बुरा नहीं है, बट इधर ही एक ट्विस्ट है, नॉन रिपोर्टेड रेप केसेस, जैसे कि हाथरस रेप केस। जब काफी घंटों के बाद विक्टिम पुलिस को स्टेटमेंट देती है तो पुलिस ना तो उनकी कंप्लेंट को सुनती है और ना ही इंसिडेंट को आगे रिपोर्ट किया जाता है। ये कहना था एक फॉर्मर इंडियन पुलिस ऑफिसर SR दारापुरी का। NCRB के 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग 85% सेक्सुअल वायलेंस केसेस आर अनरिपोर्टेड। यही रीजन है अगर अदर कंट्रीज में रिपोर्ट्स ज्यादा दिखती हैं तो इसका मतलब ये नहीं वहाँ का रेप रेट भी इंडिया से ज्यादा है, बल्कि फैक्ट ये है वहाँ इंडिया से ज्यादा केसेस को रिपोर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते? इसके पीछे भी काफी रीजंस हैं, जैसे कि विक्टिम का लीगल सिस्टम पे विश्वास ही न करना, एक्यूज्ड का सिस्टम में पावर होना। जैसे कि यूपी के ललितपुर में एक नाबालिग लड़की को 4 लोग मिलकर रेप करते हैं। उसके बाद जब वो लड़की रिपोर्ट कराने थाने जाती है तो थानेदार भी उस लड़की के साथ वैसा ही करता है जैसे कि उन 4 रेपिस्ट ने उसके साथ किया था। एक बड़ा रीजन और है जिस वजह से लोग ऐसे केसेस को रिपोर्ट नहीं करा पाते, जो कि है सोसाइटी एंड फैमिली का प्रेशर। मोस्टली रेपिस्ट विक्टिम के जान पहचान के होते हैं, जिसमें ज्यादातर दोस्त, पड़ोसी और रिलेटिव जैसे करीबी लोग आते हैं एंड ऐसे केसेस में विक्टिम के परिवार एंड सोसाइटी के लोग ये प्रेशर बनाते हैं कि घर की बात घर में ही निपटा ली जाए तो बेहतर है, वरना इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी तक जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें अगर मैरिटल रेप केसेस को और इंक्लूड कर दूं तो NCRB ब्यूरो डाटा के अकॉर्डिंग द परसेंटेज ऑफ रेप केसेस विल बी 99%। ये सारी बात रही इंडिया में केसेस की फ्रीक्वेंसी को लेकर, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जिस पर अभी तक मैंने बात भी नहीं की, वो है कि आखिर रेप होते ही क्यों हैं। मधुमिता पांडे एक रिसर्चर जिन्होंने रेपिस्ट के बिहेवियर को समझने के लिए 122 रेपिस्ट एंड 65 मर्डरर्स को इंटरव्यू किया। इन्होंने जब क्रिमिनल्स को एग्जामिन किया तो ये पाया कि मर्डर्स को तो अपनी किए पर रिग्रेट होता है, जबकि रेपिस्ट के साथ ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने एक 49 ईयर्स ओल्ड रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया जिसने एक 5 साल की लड़की का रेप करा था, उसके बिहेवियर को देखकर इंटरव्यूअर मधुमिता पांडे शॉक हो गयी। उस रेपिस्ट का कहना था, मुझे बुरा तो लगा पर इसलिए नहीं कि रेप किया, बुरा इसलिए लगा कि उस लड़की से अब कोई शादी नहीं करेगा, पर जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो शादी कर लूंगा। एंड दिस बिहेवियर शोज कि एक रेपिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है। एक्चुअली रेपिस्ट को इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता कि उसने रेप किया है। दैट इज व्हाई 70% ऑफ रेपिस्ट आर रिपीटर।
ये है मुकेश सिंह, निर्भया केस का एक रेपिस्ट। जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो इसने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कोई शरीफ लड़की रात को 9 बजे के बाद घर से नहीं निकलती और लड़कियां लड़कों से ज्यादा जिम्मेदार होती हैं क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती हैं। एंड यही सेम अप्रोच सोसाइटी की भी है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। और सिर्फ यहीं आकर ये बात खत्म नहीं हो जाती। एक पॉइंट ये आता है, अगर बात शॉर्ट कपड़ों की है तो साड़ी और बुर्का पहनने वाली फीमेल्स के साथ रेप क्यों होता है, छोटी बच्चियों का क्यों होता है, बूढ़ी औरतों का क्यों होता है और इवन मेंटली इल औरतों का क्यों। राजस्थान में शॉर्ट क्लोथ्स आर वेरी रेयर, सो मोस्ट रेप केसेस वहाँ क्यों। अक्षरा सेंटर जो कि एक एनजीओ है, इन्होंने 3000 मेन एंड 3000 वुमेन का सर्वे किया जिसमें आधे से ज्यादा मेन का ऑलमोस्ट सेम ही ओपिनियन था कि रिवीलिंग क्लोथ की वजह से रेप या सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इंसिडेंट्स होते हैं। और हैरत की बात तो ये है, यही सेम थिंकिंग वुमेन्स की भी थी। जेम्स ए ब्रूसेल एक साइकियाट्रिस्ट, इन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान रेप करने के लिए पैदा नहीं होता, लेकिन रेप करने की पोटेंशियल सब में होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल का मानना है इसी में मस्कुलिनिटी है, जैसे कि सेक्सुअली स्ट्रांग होना मींस मर्दानगी ज्यादा होना, और इसी चीज को हमारी सोसाइटी भी बढ़ावा देती है। बीजेपी नेता सीसी पाटिल ने भी लड़कियों के छोटे कपड़े को लेकर बयान दिया था, जो कुछ दिन के बाद असेंबली में पौन देखते हुए पकड़े गए। इनफैक्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग छोटे कपड़े मतलब रेप होना तय। एक आरएसएस चीफ का कहना है कि भारत में रेप बहुत कम है पर ज्यादा होते हैं इंडिया में। सुनने में ही कितना नॉनसेंस लगता है। तो अब जानना ये जरूरी है, अगर हम फीमेल्स को लेकर ऐसी सोच रखते रहेंगे तो हमारी कंट्री विमेंस के लिए एक सेफर प्लेस मींस रेप से कैसे आजाद हो पाएगी। एंड दिस इज द वेरी डेंजरस इशू फॉर आवर इंडिया। एंड अगर हमें सच में इंडिया को सेफर प्लेस फॉर आवर मदर सिस्टर एंड अदर्स बनाना है तो कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन पर हमें और हमारे देश को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन को प्रायोरिटीज देना, इंडिया डॉटर जैसी डॉक्यूमेंट्रीज को अनबैन करके 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाना एंड सिलेबस में ऐसे चैप्टर्स को इंक्लूड करना जिसमें सेक्स एजुकेशन हो। वैसे तो गुड टच और बैड टच की नॉलेज अब स्कूल्स में दी जा रही है, पर वो स्कूल्स काफी कम हैं। तो इसको अगर एक बड़े स्केल पर किया जाए तो बच्चों को शुरू में ही अवेयर किया जा सकता है, जिससे उनको पता चले किस टाइम पर क्या डिसीजन लेना है। और हमें वुमेन एम्पावर को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फीमेल्स को लेकर भी सोसाइटल व्यू में सुधार लाना है। औरत को एक देवी या ऑब्जेक्ट की नजर से पहले एक इंसान की नजर से देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई फीमेल ड्रिंक करती है, शॉर्ट्स कपड़े पहनती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरेक्टर ही गंदा है। ट्रस्ट मी, इस चीज को भी हमें एक बड़े स्केल पर फिक्स करना होगा, जिसके बाद हमें खुद ही अपनी सोसाइटी में अनगिनत पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। एंड आई नो ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस हैं जो बेहद हेल्प करेंगे हमारे देश को मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन से मोस्ट सेफर प्लेस फॉर वुमेन बनाने में। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे बेस्ट सॉल्यूशंस पता हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इन दी एंड इन सब के बाद भी हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम और बचती है, जिसकी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब।